आप सभी लोगों को सुप्रभात। कक्षा 10 विषय हिंदी व्याकरण। आज का टॉपिक है संधि। संधि से परीक्षा में 2 अंक का पूछा जाता है। अब आइए हम जान ले संधि का अर्थ एवं उसकी परिभाषा। संधि का अर्थ एवं परिभाषा। संधि का सामान्य अर्थ है मेल या जोड़। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण के साथ मिलता है तो मिलने के पश्चात जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे राका धन ईस। अब यहां पर आप जानते हैं कि वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। यहां पर राका धन ईस। राका प्रथम शब्द है और ईस द्वितीय शब्द है। तो आप संधि की परिभाषा जानते हैं कि जब प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो पहला शब्द क्या है? राका। तो राका शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? तो राका में आ लगा हुआ है। तो राका का प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण आ है और द्वितीय शब्द यानी ईस का प्रथम वर्ण जो है ईस है। तो ई। और आप जानते हैं वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहां पर आ और ई मिल करके ए बनता है। तो अतः राका धन ईस मिल करके बना राकेश, यानी आ प्लस ई बराबर ए। अब आइए थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। जैसे राका पहला शब्द है, प्रथम शब्द है, तो इसमें से हम आ निकालेंगे तो ये बना का में से आ निकालेंगे, रात आ निकला। उसके बाद धन ईस। अब यहां पर स्पष्ट आप लोगों को दिखाई देने लगा आ और ई। आ और ई मिल करके किसका निर्माण करते हैं? ए का। तो यहां पर अब ये हुआ रात, इस प्रकार से बना। तो रात में का में अब ए की मात्रा जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? राके, और बाकी जो बचा है लिख लेंगे, बन गया राकेश। यहां पर जो है क्या हुई? संधि हुई। राकेश में हम यहां पहुंच गए। तो आ धन ई मिलके क्या बना? ए। तो 2 वर्णों में ही संधि हुई है। 2 वर्णों का ही मेल हुआ है। जहां वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। आप देखिए प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, यहाँ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? आ। द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का ई। दोनों आ और ई मिलकर के किसका निर्माण किए? ए का। तो राका धन ईस बराबर राकेश। अब बात आती है संधि विच्छेद किसे कहते हैं? संधि विच्छेद। संधि विच्छेद। संधि के नियमों से बने हुए शब्द को पुनः उसी रूप में लाना, जिस प्रकार से बने हैं, तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। या जो संधि के नियम से शब्द बना है उसके आप ऐसे 2 सार्थक खंड कीजिए जिससे दोनों शब्द जो है अर्थ देते रहें।
जैसे यहाँ पर है राकेश, तो आप इसको तोड़ेंगे या अलग करेंगे तो बनेगा एक राका, दूसरा इस। इसी को हम क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। इसी क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। अब यहाँ पर राका का अर्थ होगा रात और ईश का अर्थ होगा भगवान। तो रात्रि का भगवान अर्थात कौन? चंद्रमा। तो राकेश जो है चंद्रमा की एक पर्यायवाची है। अब आइए देख लेते हैं संधि के प्रकार, यानी संधि कितनी प्रकार की होती है। तो संधि जो है 3 प्रकार की होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। अब आइए हम जान लेते हैं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि कहते हैं। तो एक एक करके सबको जो है सबके बारे में जानेंगे। तो पहला जो है स्वर संधि। स्वर संधि इसका एक और नाम है, इसको हम अच संधि के नाम से भी जानते हैं। किस संधि के नाम से जानते हैं? अच संधि। अच संधि। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर के बाद स्वर का स्वर के बाद स्वर का मेल होने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। मतलब यदि प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण में प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय शब्द का पहला वर्ण स्वर हो, तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है और उनमें जो परिवर्तन होगा हम उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव, धन, ईश। तो यहाँ देव जो है प्रथम शब्द है, ईश द्वितीय शब्द है। तो प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण जो है आ है, यहाँ पर आ है, और द्वितीय शब्द ईश है और ईश में पहला वर्ण क्या है? ई। यहाँ पर ई हुआ और आ और ई मिलकर के क्या बनते हैं? ए। तो देव धन ईश बराबर क्या हुआ? देवेश। और यहाँ पर कौन सी संधि है? स्वर संधि है। क्यों स्वर संधि है? कि दोनों स्वर हैं। स्वर, अब आप परिभाषा जानते हैं, स्वर के बाद स्वर का मेल होने से। तो यहाँ पर देव में भी स्वर है और ईश में भी स्वर है। ईश का प्रथम वर्ण भी स्वर है और देव का अंतिम वर्ण भी स्वर है। तो और आ और ई मिल करके ए, इसलिए बना देवेश। तो यहाँ पर कौन सी संधि है? स्वर संधि। सामान्य रूप से समझ लेते हैं कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो, उसके बाद द्वितीय शब्द का पहला वर्ण भी स्वर हो, और जब स्वर और स्वर एक साथ मिलते हैं तो कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। अब जो है आइए संधि के प्रकार में से दूसरा प्रकार है व्यंजन संधि। अब हम
व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। दूसरा व्यंजन संधि, इसको एक और नाम से जानते हैं हल संधि। हल संधि। अब व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो व्यंजन संधि के बारे में जानते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से या आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत धन नाथ। अब देखिए व्यंजन किसे कहते हैं। जैसे आप जानते हैं व्यंजन वर्ण में जो है स्वर लगा होता है, अगर हम उसमें से स्वर निकाल देंगे तो वही व्यंजन है। तो यहाँ पर जगत में स्वर नहीं है, पहला शब्द क्या, पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है, त, ये व्यंजन है। और दूसरा शब्द क्या है, नाथ। नाथ में पहला वर्ण क्या है, न। तो जो व्यंजन में परिवर्तन होगा, जो ता में परिवर्तन होगा, उसी जो है हम व्यंजन संधि कहेंगे। तो जगत धन नाथ बराबर क्या बन गया, जगन्नाथ। तो यहाँ ता किसमें परिवर्तित हो गया, न में, न में बदल गया, ता न में बदल गया। तो व्यंजन में परिवर्तन हुआ, इसलिए यहाँ पर कौन सी संधि हुई, व्यंजन संधि। संधि के प्रकार में से अगला प्रकार है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। तीसरा विसर्ग संधि। विसर्ग, अब इसकी परिभाषा देखते हैं। विसर्ग के बाद, विसर्ग आप जानते हैं, विसर्ग का चिन्ह क्या है, ऐसे होता है, यानी विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से, स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे
मनः धन कामना, मनः धन कामना। तो यहाँ मनः धन कामना में हम संधि कराएंगे तो शब्द बनेगा मनो कामना, मनो कामना। और यहाँ पर जो है कौन सी संधि हुई? विसर्ग संधि। क्या हुई? क्योंकि विसर्ग में परिवर्तन हो गया, विसर्ग का ओ बना, तो मनः धन कामना बना मनो कामना। सामान्य रूप से विसर्ग संधि को समझ लेते हैं कि जैसे किसी शब्द का, किसी कोई शब्द हो और वह पहला शब्द हो, अंतिम वर्ण में विसर्ग लगा हो, उसके बाद दूसरा शब्द हो और दूसरे शब्द के पहले चाहे पहला वर्ण चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, व्यंजन या स्वर हो, और दोनों में जो परिवर्तन होगा, दोनों मिल करके जो परिवर्तन होगा विसर्ग में, उसे हम जो है क्या कहेंगे? विसर्ग संधि कहेंगे। जैसे मनः धन कामना है तो मनः ये प्रथम शब्द है, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण जो है विसर्ग से युक्त है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है का, यह व्यंजन है, तो विसर्ग में जो परिवर्तन हुआ होगा उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। तो मनः धन कामना मिलकर के बना जो है मनोकामना।